तो प्यारे बच्चों, ये कहानी है एक प्यासी भैंस की जो जंगल में बारिश न होने की वजह से जंगल में दुष्काल पड़ गया था। जहाँ भी देखो सिर्फ रेगिस्तान ही देखने को मिलता था और भैंस पानी के बिना बहुत ही तड़प रही थी, क्योंकि भैंस को पानी पीना था और जंगल में कहीं पानी नहीं बचा था। भैंस ने जीने की आशा छोड़ दी थी। वो जहाँ भी जाती थी सिर्फ उसको सूखा रेगिस्तान ही देखने को मिलता था। इसीलिए वो बहुत ही अकेली पड़ चुकी थी और वो आगे का सफर शुरू करती है। तो इतनी कड़ी धूप में एक गाय को बेरहम इंसान ने वहां पर बांध कर चला गया था, जिसे गाय पर दया भी नहीं आई थी। और थोड़ी देर बाद भैंस वहां पर आ जाती है। अरे मेरी बहन, क्या हुआ? तुम्हें इतनी धूप में यहाँ पर कौन बांध कर चला गया है? तुम रोना मत, अब मैं आ गई हूँ। तो प्यारे बच्चों, भैंस गाय को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रही थी और बाद में गाय को वो छुड़ा लेती है। तो इतनी कड़ी धूप में वहाँ से ये दोनों आगे का सफर शुरू करते हैं। कड़ी धूप में एक चिड़िया जो काफी समय से परेशान थी और वो खड़ी खड़ी रो रही थी, और तभी वहाँ पर ये दोनों पहुँच जाते हैं। अरे चिड़िया, क्या हुआ? तुम इतनी कड़ी धूप में यहाँ पर बैठकर रो रही हो। आखिर तुम्हें क्या चाहिए, हमें भी बताओ ताकि हम भी तुम्हारी मदद कर सके। तो तुम रोना बंद करो, अब क्या हुआ बताओ। अरे क्या बताऊँ तुम्हें, इस जंगल में अब कुछ नहीं बचा है। सारे पक्षी और सारे जानवर अब मारे गए हैं। आखिर में इस जंगल में कोई बचा भी नहीं है और पानी भी ये कहीं मिल नहीं रहा। अब न जाने क्या होगा। देखो ना, बारिश भी नहीं हो रही, अब क्या होगा? अरे थोड़ी हिम्मत रखो, पहले तो तुम रोना बंद करो। बारिश नहीं हुई तो क्या हुआ? अगर हम गांव में चले जाएंगे तो वही तो पानी हमको मिल जाएगा। तो तुम रोना बंद करो, हम तीनों गांव की तरफ चलते हैं अब। तो प्यारे बच्चों, ये तीनों गांव की तरफ सफर शुरू करते हैं। लेकिन जैसे ही गांव में आते हैं तो गांव पूरा खाली था। गांव में कोई भी इंसान देखने को नहीं मिला। अरे पूरा गांव खाली हो गया है, न जाने अब क्या होगा। हे भगवान, थोड़ा तो रहम कर, अब बारिश बुला दे। देखना, पूरा जंगल और पूरा गांव खाली हो चुका है। गांव में एक भी इंसान और एक पानी की बूंद नहीं बची है। न जाने अब क्या होगा। अरे अच्छा हुआ कि तुम तीनों मुझे देखने को मिले। ये देखो ना, पूरा गांव खाली हो गया है। गांव में कहीं पानी भी नहीं बचा है। अगर तुम तीनों को जिंदा रहना है तो कहीं से पानी की तलाश करो, वरना तुम भी मारे जाओगे। अरे चाची, हम तीनों तो यहाँ पानी की तलाश में ही आए थे। जंगल में पानी कहीं नहीं मिला तो सोचा गांव में पानी मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो कुछ अलग ही हो रहा है। यहाँ तो पूरा गांव ही खाली है। गांव में कोई एक इंसान भी देखने को नहीं मिला। अब क्या होगा? अरे तुम यहाँ पर पानी की तलाश में आए हो तो मैं तुमको बता दूं कि गांव में कहीं भी पानी नहीं है। अगर हमको जिंदा रहना है तो जब बारिश होगी तभी हम जिंदा रह पाएंगे। और गांव में कोई इंसान नहीं बचा, न जाने अब क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, ये तीनों वहाँ से आगे का सफर शुरू करते हैं। लेकिन अब तीनों ने बिल्कुल ही हार मान ली थी, क्योंकि गांव में कोई भी इंसान नहीं देखने को मिला था और पानी की एक बूंद भी इन तीनों को देखने को नहीं मिली थी। अगर सोचो कि इन तीनों को पानी नहीं मिला तो इनकी जान भी जा सकती है। तो वहाँ से भी हिम्मत रखकर थोड़ी देर आगे चलने लगते हैं। न जाने अब क्या होगा इनके साथ। अरे देखो ना, अब तो ये काले बादल आ चुके हैं। ऐसा लगता है कि बारिश होने वाली है। अगर बारिश हो जाए तो अच्छा है। मुझे प्यास भी बहुत लगी है और अब तो घुटन होने लगी है। न जाने अब क्या होगा। बारिश हो जाए तो अच्छा है। तो प्यारे बच्चों, थोड़ी देर बाद वहाँ पे बारिश शुरू हो जाती है और तीनों बहुत ही खुश हो जाते हैं, क्योंकि इस पानी की वजह से इन तीनों की जान बच जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर से करना और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना।